हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 10th क्लास विक्स का लेसन नंबर फर्स्ट, पावर शेयरिंग। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे चैप्टर की। ठीक है, एक्चुअली में इस चैप्टर में है क्या, ये चैप्टर किसके बारे में बताता है। ठीक है, ये चैप्टर हमें बताता है कि पावर शेयरिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग के लिए, किसी भी कंट्री की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए पावर शेयरिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पावर शेयरिंग जो है, जो डेमोक्रेसी की जो पावर है वो किनके हाथों में होती है? लोगों के हाथों में। ठीक है, और पावर शेयरिंग से हम ये इंश्योर कर सकते हैं, पावर शेयरिंग से हमें ये यकीन हो जाता है कि अब हर बंदा इक्वली पार्टिसिपेट करेगा कहाँ पे? कंट्री को चलाने में। ठीक है, अब इसी तरह के बात है कि जैसे बेल्जियम जो है बहुत ही स्मॉल कंट्री है यूरोप की। यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? जितनी कि हरियाणा की हाफ पॉपुलेशन है। ठीक है, और इसका जो एरिया है वो भी लेस देन है हरियाणा के एरिया से। हरियाणा जो हमारे भारत का हिस्सा है। ठीक है, अब वहाँ के जो पीपल्स हैं वहाँ पे दो स्पीकिंग, जो टू कम्युनिटीज़ के पीपल हैं वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, 59% जो पीपल हैं वो डच बोलते हैं और 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, और 1% लोग जो जर्मन स्पीकिंग है। बट बेसिकली देखा जाए तो वहाँ पे जो इन्फ्लुएंस है इन दो ग्रुप्स का ज़्यादा है। ठीक है, अब इसी तरह की सिचुएशन जो है वो देखी गई है श्रीलंका में। यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ जो पीपल्स हैं वो सिन्हाला स्पीकर्स हैं। ठीक है, सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं 74% स्पीकर्स, और जो तमिल स्पीकर्स हैं वो मिनोरिटी में है। मतलब ज़्यादा बोलने वाले कौन है? सिन्हाला। ठीक है, और तमिल स्पीकर्स जो पीपल हैं वो मिनोरिटी में है, वो 18% है। और तमिल्स आर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स। तमिल्स जो हैं वो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एक तो जो वहाँ के ओरिजिनल रहने वाले थे, ठीक है, और दूसरे श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है, जो 13% है। और रेस्ट ऑफ तमिल्स कौन है? जिनके फोर फादर जो थे वो तब वहाँ पे गए थे जब वहाँ पे ब्रिटिश लोगों का रूल था। ठीक है, और कैसे गए थे वहाँ पे? वर्क करने के लिए, एज अ प्लांटेशन वर्कर। ठीक है, और 7% जो पीपल हैं वहाँ के क्या कौन है? क्रिश्चियंस। ठीक है, अब श्रीलंका में मेजोरिटिज्म जो है, ठीक है, वो सिन्हालास की है, वो मेजोरिटी में है। इसीलिए क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मेजर्स हैं वो सिन्हाला सुपरमेसिव को, सिन्हाला जो पीपल्स हैं वो 74% लोग वहाँ पे सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं, इसलिए वहाँ पे उनकी सुपरमेसी है। ठीक है, और बाकी जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो अपने आप को वहाँ पे एलाइनेशन फीलिंग आती है उनको, मतलब अपने आप को वो उस बेल्जियम में क्या, सॉरी, श्रीलंका में क्या समझते हैं? अपने आप को अजनबी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा जो वहाँ पे डोमिनेशन है किसका है? जो सिन्हाला स्पीकिंग्स लोग हैं। ठीक है, अब देखा जाए इन कंट्रास्ट टू डैट बेल्जियम इंट्रोड्यूस मैनी कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स। अब बेल्जियम में क्या हुआ था? टू ग्रुप्स की ज़्यादा मेजोरिटी थी। एक थे डच स्पीकिंग पीपल्स और एक थे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स। ठीक है, किसी टाइम में उनके बीच में बड़ा ज़्यादा क्या हो गया था? कन्फ्यूज़न आ गई थी, मतभेद हो गया था। लेकिन बाद में वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ रिफॉर्म किए, ताकि रिफॉर्म क्या होता है? सुधार किए, ताकि वो क्या कर सकें, जो इथनिक ग्रुप्स हैं उनमें जो कन्फ्लिक्ट आया, उनमें जो मतभेद उत्पन्न हुआ है, उनको थोड़ा रिड्यूस कर सकें। ठीक है, ताकि वो लोग क्या आए, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना शुरू कर दे। उन्होंने क्या किया? दोनों ग्रुप्स को इक्वल रिप्रेजेंटेड, दोनों ग्रुप्स को इक्वल प्रतिनिधित्व किया। मतलब सेंटर ने क्या किया? दोनों ग्रुप्स के 50-50% मिनिस्टर्स डिमांड की वहाँ पे। ठीक है, जैसे मतलब अगर 100 मिनिस्टर सेंटर में हैं तो 50 जो होंगे डच होंगे और 50 जो होंगे वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल से होंगे। जिसके कारण क्या हो गया कि दोनों, ये इंश्योर हो गया कि दोनों ग्रुप्स के जो लोग थे उन्होंने इक्वली पार्टिसिपेट किया किसमें? वहाँ की कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम में। ठीक है, अब ये इथनिक टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन है। अब इथनिक कौन होते हैं? एनी ग्रुप ऑफ नेशन, रेस और ट्राइब दैट हैज़ ए कॉमन कल्चरल ट्रेडिशंस। कोई भी ऐसा ग्रुप, जो कोई भी ऐसी रेस या ट्राइब जिनका कल्चर क्या है? कॉमन है। ठीक है, जो एक जैसा कल्चर
अपनाते हैं। पीपल ऑफ वन इथनिक ग्रुप बिलीव्स दैट ऑल ऑफ देम बिलोंग टू कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलर फिजिकल ट्रेट्स। अब जो किसी भी इथनिक ग्रुप का जो इंसान है, जो पर्सन है, वो ये विश्वास करता है कि हम सभी जो हैं एक ही वंश से हैं, क्योंकि हमारे फिजिकल ट्रेट जो होते हैं, मान लो मैं जो फिजिकल अपीयरेंस जो होती है, उनका जो फिजिकल ट्रेट्स होते हैं वो सेम होने के कारण वो इतनी ग्रुप्स के जो लोग हैं वो किस पे विश्वास करते हैं कि हम सब क्या हैं, एक है। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल ऑफ देम बिलोंग टू वन रिलीजन आर देयर सिमिलर फिजिकल ट्रेट और नेशन। ठीक है, कहते कि ज़रूरी नहीं है कि वो सभी एक ही धर्म से हो, उनके फिजिकल ट्रेट्स भी सिमिलर देखने में हो जाए, एक ही नेशन से हो, बट फिर भी उनमें ये फीलिंग होती है कि हम सभी एक ही वंशज, मतलब हमारे फोर फादर्स जो थे वो एक ही थे। ठीक है, अब मेजोरिटिज्म क्या होता है, मेजोरिटी में क्या होता है, एक फीलिंग होती है कि मान लो अगर दो कंट्रीज हैं, दो कंट्री में अगर 80% किसी एक कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं और 20% किसी एक कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, तो जो 80% होंगे वो किस में होंगे, मेजोरिटी में होंगे, और वो क्या करेंगे, वो कंट्री का रूल जो है वो अपने अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करेंगे, और जो मिनोरिटी के ग्रुप है वहाँ पे जो 20% के जो ग्रुप है उनकी फीलिंग्स और उनकी नीड्स को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करने की कोशिश, नज़रअंदाज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब सिविल वार क्या होता है, सिविल वार होता है एक कंडीशन, एक वायलेंट कन्फ्लिक्ट जो डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स में होता है। ऐसे लगता है कि लाइक ए वार ड्यू टू इट्स इंटेंसिटी, मतलब सिविल वार क्या होता है, लड़ाई की कंडीशन नहीं होगी लेकिन दोनों ग्रुप्स में इतनी तनातनी होगी कि ऐसे लगेगा कि जैसे कि वार ही चल रही है। थैंक यू।